अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप हैरियत से होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम 200 वीक मूविंग एवरेज का हीट मैप जो है उसको यूज़ करने वाले हैं और ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टूल है। तो इसके बारे में आज हम सीखेंगे इंशाल्लाह। और उससे पहले मैं एक चीज़ आपको जो है वो बताना चाहूँगा कि जब देखें कि कोई से भी इंडिकेटर हम यूज़ करते हैं जो कि हमारा जो है वो काफ़ी एक लंबा जो है वो टाइम हो गया हमें इन चीज़ों को सीखते हुए। ट्रेडिंग से मुतल्लक जो भी टूल्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, स्ट्रेटजीज़ हैं, बिटकॉइन के मुतल्लक जो भी चीज़ें हैं, काफ़ी टाइम हो गया हमें सीखते हुए। तो अब जो हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टूल हैं। ठीक है, अगर आप पीछे दो तीन वीडियो मेरी अगर उठा लें, जो लास्ट दो से तीन वीडियो हैं, स्टॉक टू फ्लो मॉडल है उसके बारे में जो है वो वीडियो बनाई। उसके बाद जो है हमने एक और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टूल उसको डिस्कस किया। आज जो हम तीसरी वीडियो बना रहे हैं वो 200 वीक मूविंग एवरेज हीट मैप है। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टूल हैं, ये वो चीज़ें हैं जिन पर जो है वो आप अपनी रिसर्च करके देख सकते हैं कि मार्केट्स जो है वो तारीखी तौर पर बेयर मार्केट है वो कहाँ तक जाती है, या फिर जो बुलिश मार्केट है वो कहाँ तक जाती है, और हमें कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जो जो इंडिकेट कर देते हैं कि जो बुलिश मार्केट है वो एंड हो चुकी है या जो बियर मार्केट है वो एंड हो चुकी है। तो इस तरह के जो इंडिकेटर्स होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टूल, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जब ये वीडियो हम एंड करेंगे तो उसके बारे में जो है हम बात करेंगे एंड पर इंशाल्लाह। तो अभी जो आपके सामने 200 वीक मूविंग एवरेज हीट मैप ओपन है, इसके बारे में समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहले जो चीज़ समझने की है वो ये है कि ये आपको मुख्तलिफ डॉट्स नज़र आ रहे हैं। जैसा कि अगर आप देखें, आपको ऑरेंज कलर के डॉट्स नज़र आ रहे हैं, आपको जो है वो रेड डॉट्स नज़र आ रहे हैं, येलो डॉट्स नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा ये ग्रीन कलर के जो हैं वो डॉट्स नज़र आ रहे हैं। तो ये जो डॉट्स हैं ये आपको मुख्तलिफ जो है वो सूरत हाल के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले जो 200 वीक मूविंग एवरेज है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टूल के। तो मैं आपको बताता चलूँ कि बिटकॉइन की कीमत हर मार्केट साइकिल के दौरान तारीखी तौर पर, अब तारीखी तौर पर से मुराद क्या है, ये हमारे पास जो है वो वीकली चार्ट ओपन है। और ये जो मूविंग एवरेज आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा MA 200। जो सिंपल मूविंग एवरेज है 200 की, वो यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। तो हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो जब बेयर मार्केट का जो बॉटम होता है, अब बॉटम से क्या मुराद है, बॉटम से मुराद वो जगह है जहां बेयर मार्केट का एंड होता है। मतलब वहां से जो है वो थोड़ी विक लगाकर बिटकॉइन जब वहां से वापस आता है तो दोबारा जो है वो बुलिश मार्केट शुरू हो जाती है। उससे नीचे जो है वो बिटकॉइन नहीं जाता। फॉर एग्जांपल ये अगर आप देखें तो ये मार्च 2020 की जो है वो बियर मार्केट है। इसमें अगर आप देखें तो जो बॉटम था इस बियर मार्केट का, वो 200 वीक की जो मूविंग एवरेज है उसके बिल्कुल ऊपर था, या उससे एक वीक जो है वो नीचे थोड़ा सा गया। बिटकॉइन जो लो थी हमारे पास वो $400 की थी। यहाँ तक जो है वो बिटकॉइन इसका बॉटम था। अब इससे पीछे अगर हम चलें तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ये एरिया, ये आप देख सकते हैं कि 2018 की बियर मार्केट है, 2018 की जो बियर मार्केट है उसका ये बॉटम था। ठीक है, दो मार्केट्स हैं। अगर आप जो है वो आपको थोड़ा टाइम हो गया है क्रिप्टो में, तो जो आपने एनालिसिस में जो अच्छे इन्वेस्टर्स हैं या अच्छे जो ट्रेडर्स हैं उनसे सुना होगा कि जो 2020 और 2018 की जो बियर मार्केट्स थी वो बहुत ही जो है वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी बिटकॉइन के लिए। कुछ लोग कह रहे थे ये कि यहाँ से जो है बिटकॉइन सरवाइव नहीं कर सकता और बिटकॉइन जो है फ्लॉप होने वाला है, या कुछ इस तरह की सिचुएशन बन चुकी थी। तो ये हिस्टोरिकल दो बॉटम्स हैं। उसके अलावा अगर हम पीछे चले जाएं तो ये जो है बिटकॉइन का स्टार्ट है, और यहाँ पर जो है इस तरह का बॉटम थोड़ा सा इससे ऊपर है। अब हम चलते हैं उस हीट मैप की तरफ। अब ये जो 200 वीक मूविंग एवरेज है का हीट मैप है, ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि हर मार्केट साइकिल के दौरान जो बिटकॉइन है इसकी कीमत तारीखी तौर पर हर मार्केट साइकिल के दौरान जो है वो अपना बॉटम जो है वो बनाती है 200 वीक मूविंग एवरेज के आसपास। मतलब 200 वीक की मूविंग एवरेज जो है उसके आसपास जो है इसका हर बियर मार्केट का, जो बिटकॉइन की बियर मार्केट है उसका बॉटम होता है। बॉटम मैंने आपको पहले ही बताया क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो हमें दिखाता है ये हीट मैप। अब ये इंडिकेटर जो है वो एक
कलर हीट मैप को इस्तेमाल करता है। जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया कि ये जो डिफरेंट कलर के डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो इन मुख्तलिफ कलर के हीट मैप्स को ये इंडिकेटर यूज़ करता है ये बताने में कि जो 200 वीक की मूविंग एवरेज है उसमें कितना इजाफा हुआ है। और ये इजाफा जो होता है मंथ ओवर मंथ की बुनियाद पर होता है। फॉर एग्जांपल ये जो कलर है ये इन डॉट्स का ये 1 महीने बाद चेंज होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप देखें तो रेड कलर था, ये 3 माह जो है वो रेड रहा, उसके बाद आप देखें तो ये येलो हो गया या फिर जो है वो ग्रीन हो गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर ऑरेंज हो गया या कोई और हो गया, मतलब मंथ ओवर मंथ हर मंथ के बाद जो है ये डॉट अपना कलर चेंज कर देता है, ठीक है। तारीखी तौर पर हम जब ऑरेंज और रेड डॉट्स को बनता हुआ देखते हैं, ठीक है, ऑरेंज और रेड डॉट्स, ये रेड डॉट्स हैं और उनके नीचे जो है वो ऑरेंज डॉट्स। तो तारीखी तौर पर जब भी हम जो है वो ऑरेंज और रेड डॉट्स बनता हुआ देखते हैं तो ये एक अच्छा वक्त होता है बिटकॉइन को सेल करने का। अब आपको जो है वो थोड़ा मेरे ख्याल से समझ आना शुरू हो गया होगा कि ये जो पीक्स हैं, ये आपको पीक्स नज़र आ रही हैं, ये पीक है, यहाँ पर आपको रेड कलर नज़र आ रहा है, ये पीक है, यहाँ पर आपको जो है वो रेड कलर नज़र आ रहा है। उसके अलावा ये अगर आप पीक देखें तो यहाँ पर जो है वो उस तरह का रेड कलर आपको नज़र नहीं आ रहा। लेकिन आपको जैसा कि मैंने बताया है कि ऑरेंज और रेड कलर ये जब भी बनते हैं तो ये एक अच्छा टाइम होता है कि आपके पास जो बिटकॉइन है उसके उस सेल कर दें। अब सेल करने की क्या वजह है? सेल करने की यह वजह है कि मार्केट जो है वो ओवर हीट हो चुकी है, ठीक है। इस वक्त मार्केट ओवर हीट हो जाती है और ओवर हीट जब मार्केट हो जाती है तो ऑटोमेटिकली मैंने आपको बताया है आरएसआई को भी यूज़ करते हुए कि जब आरएसआई 70 से अबव चला जाता है तो इसका मतलब है कि जो मार्केट है वो ओवर हीट हो चुकी है, तो अब कुछ करेक्शन लेगा। बेयर मार्केट की करेक्शन जो है वो और तरह की होती है, बुलिश मार्केट की करेक्शन और तरह की होती है, ठीक है। तो जो कोई भी आरएसआई जब 70 से अबव चला जाता है, ठीक है, तो वो करेक्शन लेती है मार्केट। इसी तरह ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टूल जब इस ऑरेंज लाइन या फिर रेड डॉट बनाता है तो ये आपको बताता है कि ये ओवर हीट हो गई है मार्केट, आपको सेल कर देना चाहिए बिटकॉइन। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, अगर आप इसको जो है वो बिटकॉइन की प्राइस जो है उसको प्रिडिक्ट करने के लिए इस टूल को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बेहतरीन टूल है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी जब मैं आपको जो मार्केट सैंड की अपडेट वगैरह दे रहा था और मैं आपको बता रहा था कि नियर टू द बॉटम है, हम यहाँ कहीं आसपास जो है वो मार्केट का बॉटम है। तो ये जो चार्ट्स होते हैं बेसिकली ये हमें बता रहे होते हैं कि बॉटम किस जगह पर है मार्केट का या कहाँ पर हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट तो किसी को कोई बंदा नहीं बता सकता। आप कहें, आप चाहें किसी गोरे को फॉलो करते हैं, आप किसी बहुत बड़े जीनियस को फॉलो करते हैं, तो आपको एग्जैक्ट तो नहीं बता सकेगा कि कौन सी प्राइस जो है वो बॉटम होगा बिटकॉइन का। लेकिन आपको ये बताया जा सकता है कि हम जो है वो बॉटम के आसपास हैं, हमारा यहीं कहीं आसपास 21,000 के आसपास जो है वो बॉटम हो सकता है इस जो ये जो बियर मार्केट चल रही है। तो अगर आप जो है वो बिटकॉइन की प्राइस प्रिडिक्शन करना चाहते हैं तो ये टूल आपकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि अगर आप देखें तो तारीखी बुनियादों पर आपको बताता है कि आया बिटकॉइन की मौजूदा कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब ओवर हीट है, तो क्या इसको जो है वो ज़रूरत पड़ सकती है कूल डाउन करने की। इस तरह अगर आप दूसरी तरफ चले जाएं तो आपको ये बता सकता है कि कौन सी जगह जो है वो बेहतरीन है बिटकॉइन की बाइंग के लिए। अगर आप देखें कि जो डॉट्स हैं वो पर्पल या फिर जामनी कलर के हो चुके हैं तो वो एक अच्छी जगह है बिटकॉइन बाय करने के लिए। तो ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टूल है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैं समझता हूँ कि अगर आप इन चीज़ों को समझना शुरू हो गए या ये चीज़ें जो हैं आपको समझ में आना शुरू हो गई तो आप जो है वो छोटे मोटे चक्रों में नहीं रहेंगे। इंशाल्लाह आपको जो है वो काफ़ी होप मिलेगी कि आप जो है वो मार्केट के जो साइकिल्स हैं, इन जो मार्केट के अंदर जो कुछ हो रहा होता है आप उसकी जो है वो उसके बारे में आपको मालूमात अच्छी खासी इंशाल्लाह मिल जाएगी इन चीज़ों को समझने के बाद। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।